तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रिलेटरल्स का 8th क्लास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। क्वाड्रिलेटरल्स, यस, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? 4 साइड्स, बस। ट्राइंगल का मतलब क्या है? 3 साइड्स। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मतलब कितनी साइड्स होंगी उसकी? 4। अब अगर 4 साइड्स हैं, लेट अस सपोज वो चारों साइड्स कुछ एक दूसरे के इक्वल भी हो सकती हैं, वो अनइक्वल भी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज। ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हो सकते हैं, दो साइड्स इक्वल दो ना हो, तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये भी हो सकता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो सकता है एडजेसेंट साइड इक्वल है। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है? ये सारी चीजें हमारी इसमें कवर अप होने वाली है। जब भी दो साइड्स मिलती हैं तो एक एंगल बनता है, तो ये भी सारी चीजें आने वाली हैं। दोबारा से, जब भी दो साइड्स मिलती हैं तो क्या मिलता है डियर? एंगल। ठीक है, तो कितने एंगल्स आएंगे इसके? 4। कितने वर्टिसेस हैं? 4। अब तुम कहोगे वर्टिसेस क्या होते हैं? एक सिंगुलर वाले को वर्टेक्स बोलते हैं। इसका नाम क्या है? ए, बी, सी एंड डी। तो कितने वर्टिसेस हैं इसके? देखना, 4। 4 वर्टिसेस, मतलब 4 वर्टिसेस का मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके, दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके, सिंगुलर क्या होता है? वर्टेक्स, प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या बन जाता है? साइड, एज भी बोल सकते हो। तो कितनी साइड्स हो गई? 4। तो हम स्टार्टिंग यही करेंगे, बट उससे पहले 2 मिनट लगा के आप सुन लोगे ना, आपके लिए इजी हो जाएगा। प्लीज जयवन ध्यान से। अब एक आती है टर्म पैरेललोग्राम, ये लिखिए, अभी नहीं लिखना, अभी आपको प्लीज सीधा सीधा सुनना है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक आया कैटेगरी, कौन सी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक पापा जी हैं, पी फॉर पैरेललोग्राम, पी फॉर पापा जी। पापा जी के 3-4 बच्चे हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी उनमें कि नहीं होगी? पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। हम कहते हैं यार वो बच्चा अपने पापा पे गया, अपनी मम्मा पे गया। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज कैरेक्टर्स आते ही आते हैं। अनटिल और अनलेस कोई बच्चा अडॉप्टेड ना हो तो नहीं आएंगे। बट उस केस में भी पता है क्या? अच्छा, एक चीज और, अडॉप्टेड बच्चे के अंदर भी ना कहीं कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कैसे? इनबिल्ट वाले नहीं, जो वो सराउंडिंग्स को देखता है, उनकी बातें सुनता है, जैसे वो माहौल, जैसा जिस एनवायरनमेंट या एटमोसफेयर में रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो वैसी बातें करनी शुरू कर देता है। बट नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करते हैं? पापा जी पे या मदर्स पे, पेरेंट्स पे, है ना? तो पापा जी कौन है हमारे? पैरेललोग्राम। उसके एक बच्चे का नाम है स्क्वायर, लिखना किसी ने नहीं है, बोलते जाओ स्क्वायर। सेकंड कौन सा बच्चा है? रेक्टेंगल। तीसरा बच्चा है नहीं डियर, नहीं, वो उसके चाचा जी का बेटा है। ट्रेपीजियम अलग है, कोई और फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, सो इन दिस केस पैरेललोग्राम के 3 बच्चे कौन कौन से हो गए? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। अब देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं वो तीनों में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बच्चों की अपनी क्वालिटीज अलग आएंगी। अब लता मंगेशकर जी के पापा जी को हम देखते हैं, वो भी सिंगर थे, मतलब वो भी उसी लाइन में थे। तो नॉर्मली आप देख रहे हो हमारे इंडियन कल्चर का क्या हिसाब है, जो पेरेंट जिस लाइन में है बच्चा भी उसी लाइन में ही जाता है नॉर्मली, हर टाइम नहीं, नॉर्मली। तो उसकी आगे वो एडवांसमेंट भी करता है। ऐसे ही होता है, ये प्लीज सुन लो, बच्चा उसी लाइन में जाता है और थोड़ी बहुत क्या करता है? एडवांसमेंट। ऐसा तो नहीं है जैसा चलता है वैसे ही चलता जा रहा है, मॉडिफिकेशन करता जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, इस पैरेललोग्राम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इसमें सब में दिखेंगे। बट इन बच्चों की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज रहती हैं। ये शरारती है, ऋतिक ये बोलने वाला है, और ये चुगली करने वाला है ना। तो इन दिस केस अब पैरेललोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देखते हैं, सुनना। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने कोई रेक्टेंगल वर्ड नहीं यूज करना, मैं सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा हूं? क्वाड्रिलेटरल भी नहीं कर रहा डियर, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल का ही एक कैटेगरी है, दैट इज पैरेललोग्राम। उसके 3 बच्चे आने वाले हैं और उनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रहने वाली हैं स्टार्टिंग में। दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
आर पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो कैन यू टेल मी इसके भी वही होंगे कि नहीं होंगे? एक्स्ट्रा कुछ और होंगे? देखेंगे इसके होंगे कि नहीं होंगे? यस, इसके एक्स्ट्रा भी होंगे। इसके होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बट इसके अपने एक्स्ट्रास होंगे। ठीक है, तो अब हम सिर्फ सुनते हैं सो दैट जब हम लिखेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज या पॉइंट्स याद हो गए। अगला ए पार्ट, स्क्वायर का। स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट ऑपोजिट साइड किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उठाई गई हैं? पैरेललोग्राम। इसमें भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, बट इसकी सारी आपस में इक्वल है, मतलब ऑपोजिट तो है ही है, एडजेसेंट भी इक्वल हो जाता है, इसलिए क्या बन जाता है? ये स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी इसमें और इसमें कोई फर्क अभी के लिए समझ आया? पता ही नहीं, कैसे पता चलेगा यार? दोनों ही स्क्वायर और रोम्बस की साइड्स इक्वल है, तो कैसे पता चलेगा वो स्क्वायर और कैसे पता चलेगा एक रोम्बस है? सेकंड, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ये छोड़ देते हैं। इसका भी क्या होगा? ऑल एंगल्स 90 डिग्री, इसके ऑल एंगल्स 90 नहीं है, तो नहीं आएगा जी। ऑल साइड्स एंगल इक्वल 90 के नहीं होंगे, इसके बारे में बात नहीं करनी। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैं ये चीजें नहीं लिख रहा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्ट ईच अदर? बोला तो था इधर बाइसेक्ट का मतलब यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर कटेगा जहां पे कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये और ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये पूरे पूरे इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। इधर भी क्या आएगा? डायगोनल्स इक्वल, नॉट इक्वल। डन। एंड लास्ट वन, डायगोनल्स bisect each other at 90 degree। मतलब क्या है कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट्स में एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसमें नहीं होता ये पोर्शन, इसमें भी वही होता है, डायगोनल्स bisect each other at बोलो 90 डिग्री हो जाएगा। That's it। कुछ प्रॉपर्टी समझ आई? 3 प्रॉपर्टी जो कॉमन है वो सब में आएगी, वो मैंने नहीं लिखा, टाइम वेस्टेज है, वो पापा जी के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। एक्सेप्शनली उसके बाद हमारे पास स्क्वायर के कुछ टेक्निक्स है या कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए, ये सारे लिखे हुए हैं। सिमिलरली रेक्टेंगल के, सिमिलरली रोम्बस के हो जाएंगे। ये कितनी साइड्स वाला एक फिगर है? 4। पैरेललोग्राम भी 4 साइड्स है, इसलिए किसके अंदर आएगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर और भी आएंगे। अब मैं एक थोड़ा सा और ब्रॉड करता हूं। यस, ट्रेपीजियम काइट, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स। उसके अंदर सबसे पहले क्या आया? पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपीजियम, तीसरा काइट। इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं? यस, सेम है कि नहीं? नहीं। इसकी और इसकी नहीं, क्योंकि ये दोनों तीनों आपस में एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार लगते हैं या फ्रेंड्स हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है डियर? ट्रेपीजियम ऐसी शेप। पैरेललोग्राम कैसा होता है?
पापा जी को ऊपर कहीं लिख देते हैं, छोटा सा फिगर इधर बना देता हूं मैं, इसके अंदर ही लिख देते हैं पापा जी। पापा जी को देख के क्या दिमाग में आ रहा है? थप्पड़ पहले लग रहा हूं। और मेरे को तो देख के पाले जी याद आ रहा है यहाँ पे, पाले जी। चलो इन दिस केस हमारे पास क्या है केशव, ध्यान इधर, ये क्या है? एक पेयर पैलर, इक्वल नहीं बोला, एक पेयर पैलर, तो ये बन गया ट्रेपीजियम का पोर्शन। और इधर क्या है? ये इसके लाइन के पैलर है, ये इसके पैलर। तो सिंबल समझ आया ये एरो का? एरो का सिंबल मतलब ये और ये पैलर, इक्वल नहीं है, पैलर। इक्वल का साइन क्या होता है ये देखना ये दोनों भी इक्वल है, 2 2, समझ आ गया जब जी पक्का। ये मैंने इक्वल का साइन बनाया कि पैलर का बनाया? काइट। एडजेसेंट साइड जो पास पास है, आस पास है, वो आपस में इक्वल है। तो काइट की एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। कितनी साइड्स है टोटल? 4। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। समझ आया? अब ये हमारा सारा प्रोसेस है जहां पे हमारे पास काइट का क्या हो गया, इसमें क्या है? वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इक्वल नहीं होता डियर, इज पैरेलल। जब जी इसमें क्या बोला मैंने? एडजेसेंट साइड्स या पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये ट्रेपीजियम का हो गया, ये काइट का हो गया, और ये सारा प्रोसेस किसका है? पैरेलल का। समझ आ गया? नाउ हम क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाएंगे? क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा? अगर आपको मैं पेंसिल दे दूं तो क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा? 4 साइड्स बनानी पड़ेगी। 4 साइड्स के लिए आपको 4 डॉट्स लगाने पड़ेंगे। 4 डॉट्स का मतलब 4 वर्टिसेस हैं उसके अंदर, उनको ज्वाइन करोगे क्या बनेगी? साइड। साइड से क्या बनेगा आपके पास? क्वाड्रिलेटरल। समझ आया? ठीक है, चलो अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझाता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ, उसके बाद हम ये सारा फ्लोचार्ट बनाएंगे प्रॉपरली। क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप्स, पैरेललोग्राम। अब डियर लिखने के बाद बहुत कुछ, पहले सुनो। क्वाड्रिलेटरल 3 टाइप्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड, थोड़ा दूर दूर करके ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम के बारे में, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाओगे ना बहुत हौच पौच हो जाएगा, गंदा सा लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी बोर्ड की वेट ज़्यादा थी, आपके पास कम वेट है तो नुकसान हो जाएगा। अच्छे नोट्स नहीं बने, नहीं डियर वैसे नहीं बनाना, स्लांट वो नहीं करना, लैंडस्केप मोड में नहीं जाना, पोर्ट्रेट मोड में रहना है। तो हृदिक हम बेसिक टर्म्स को देखते हैं। ओके, अगर ये बीच के एंगल्स है, सुनो ये बीच के एंगल्स है, कितने में एंगल्स है जैविन? 4। तो इन सब का टोटल एंगल का सम कितना होता है? 360। तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? क्या क्या फॉर्मूला? नहीं पता? नहीं डियर नहीं। चलो इसका फॉर्मूला, इसका मतलब आपको नहीं पता, वो मैं करवाता हूँ। तो अभी हमें क्या क्या पॉइंट्स बात करनी है जब भी हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये 3 बच्चे हैं, मतलब बच्चे नहीं होंगे, पहले पेरेंट्स के बारे में बात करूँ तो तीनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अलग अलग पता होनी चाहिए। वो बनते कैसे हैं? 4 पॉइंट से। 4 पॉइंट से 4 साइड्स, 4 साइड्स का मतलब एंगल्स भी 4 है, उन सबका एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर अप होने वाली है। डन, लिखो प्लीज। तो स्टार्ट करते हैं कैसे? हमें पता है हम चैप्टर कौन सा हेडिंग डाल लो? क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या है? क्वाड मीन्स कितना होता है? क्वाड 4। ठीक है, क्वाड लिख लो। क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटस, लेटरल से, लेटस मतलब लेटस वर्ड से लेटरल बना एक्चुअली। लेटस मीन्स साइड्स, 4 साइड्स। अगला पॉइंट, a quadrilateral will have 4 vertices will have 4 vertices, 4 sides
4 साइड्स लिख लिया, कॉमा 4 एंगल्स एंड 2 डायगनल्स। जल्दी से, कितने वर्टिसेस? 4, 4 एंगल, 4 साइड्स। वो चारों साइड आपस में सेम भी हो सकती है, दो सेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज के कारण क्या बनेंगे हमारे पास? डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं? पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम। ठीक है, एक सेकेंड। चलो लिखो प्लीज। एडजेसेंट साइड्स मीन्स, adjacent sides means a side next to the previous one. Next to the previous one. उनका कोई कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं होगा जब एडजेसेंट साइड्स हैं? देखो ये सामने देखना, अगर ये साइड ए बी सी डी है, ए डी और ए बी एडजेसेंट है कि नहीं है? यस, ए बी और ए डी एडजेसेंट है कि नहीं है? अगर है तो इनका कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों कहाँ पे जुड़ रही हैं? ए। दे हैव वन सिंगल कॉमन पॉइंट। इसके आगे लिख लो, दे हैव वन सिंगल, जो ये चल रही है एडजेसेंट एंगल्स वाला, एडजेसेंट साइड्स लिखी है ना, एडजेसेंट साइड्स के आगे लिख लो, दे हैव वन वर्टेक्स या वन पॉइंट एज कॉमन। वन पॉइंट एज कॉमन, दैट इज, पॉइंट को क्या बोल दिया इस केस में? जब जी वर्टेक्स। ठीक है, पक्का? चलो नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड्स। इनका कोई कॉमन पॉइंट होगा कि नहीं? वो देखना, ए बी और सी डी का कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? नहीं। जैविन कितने ऑपोजिट साइड्स का पेयर बन सकता है? प्लीज पार्टिसिपेट करो। 2 पेयर्स। कौन से? ए बी, सामने देखो, ए बी एंड सी डी, ए डी एंड बी सी हो जाएगा। तो लिखो ऑपोजिट साइड्स, छोटी सी हेडिंग है, तो इसमें क्या लिखोगे? 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल। Two pairs of opposite sides are there in a quadrilateral. They have no common point. Two pairs of opposite sides, they have no point common. तो हमने क्या लिख दिया? ऑपोजिट साइड्स। इसमें कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स। कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं है? नहीं है। पिछले वाले में एडजेसेंट साइड में कॉमन पॉइंट था, यस, उसमें एक ये पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये और ये 4 पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, आगे सिमिलरली अगला लिखो, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, जैसे एडजेसेंट आ गया, एडजेसेंट का मतलब क्या है? क्या मतलब है? साइड नहीं डियर, एडजेसेंट का मतलब क्या है? अगला, एक दूसरे के पास पास। इधर हमने एडजेसेंट साइड लिखा है कि एंगल लिखा है? एंगल लिखा है कि साइड लिखा है? एंगल्स। तो इसमें एंगल्स के बारे में बात करेंगे। लिखो, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, two angles of a quadrilateral having a common side
having a common side are called the adjacent angles. Are called the adjacent angles. इसके आगे a quadrilateral has कितने पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होंगे? अभी तो बस पक्का। इधर देखो सामने, अभी ये क्या बताया था आपको? एडजेसेंट साइड्स। ध्यान से सामने, ये और ये है एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा और चौथा। ये कब बोला था मैंने? साइड्स के लिए। अब हमारे पास क्या है? एंगल्स। एक ये एंगल और एक ये एंगल, कितना पेयर हो गया? वन पेयर। बी और सी का सेकेंड पेयर, सी और डी का थर्ड पेयर, डी और ए का फोर्थ पेयर। तो कितने पेयर्स हो गए? फोर पेयर्स। टू नहीं है, कितने हैं? फोर। तो लिख लो देयर आर फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ऑपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लिख लो टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that have no common arm, that have no common arm are called the opposite angles. Are called the opposite arms. प्लीज सामने देखना, सामने एक एंगल कैसे बनता है? हमेशा एक एंगल, लेट अस सपोज ये ए है, ए कैसे बनेगा? ये एंगल, ये पॉइंट समझने वाले प्लीज देख लो। ये वाला एंगल किन दो साइड्स के बीच में बन रहा है? ए डी एंड ए बी। अब ये एक एंगल और एक सी एंगल है, ये ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं है? ओके, ध्यान से सामने देखते हैं। सामने एंगल ए डी और ए बी बना रही है दो आर्म्स, एंगल सी डी और सी बी बना रहे हैं, यानी कि ये और ये दो पेयर्स हैं, बट इन दोनों का कोई, इन दोनों के लिए इन दोनों में कोई कनेक्शन है कि नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आया? दोबारा से। अब ये एंगल किससे बना? इधर लिख देता हूं, ए डी एंड ए बी, सही है कि नहीं? ये एंगल किससे बना? बी सी एंड सी डी। अब मुझे बताओ, ये दोनों में कोई कनेक्शन या कुछ भी कॉमन है कि नहीं है? यानी कि दे डोंट हैव एनी कॉमन आर्म, लिखा हुआ है। टू एडजस्ट ऑपोजिट एंगल्स विल नॉट हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म मतलब कोई भी इनमें आर्म नहीं है जहां कॉमन, जिसके कारण ये एंगल्स बन रहे हैं। देन द रीजन इनसाइड दी, एक स्टार डाल के लाइन लिख लो, द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल the region inside the quadrilateral is called the interior region. And इसके आगे and the अगला पॉइंट है ये, and अगला पॉइंट अगले कलर पेन से लिख लो प्लीज, अलग कलर पेन से, या उसको अंडरलाइन कर लेना। and the interior of a quadrilateral with its boundary is called quadrilateral region, is called quadrilateral region. क्वाड्रिलेटरल रीजन, ठीक है, ये हो गया।
एंड लास्ट पार्ट है जो हमें लिखना है, करना है, उसके बाद तो हम अपने वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। लास्ट पार्ट लिखो, कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। डियर ये पोर्शन इरेज करो, ये वाला। क्या बोला अभी? कनकेव एंड कन्वेक्स या कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। कभी सुना है कनकेव कन्वेक्स के? नहीं, साइंस में, इसमें तो नहीं सुना। कंसेप्ट वही है। अगर ये देखो दो चीजें, इसको समझना बहुत इजी है। जयविन, अगर मैंने एक ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, बन गया, 4 साइड दी हैं, ज्यादा तो नहीं है, पक्का? कितनी है? 1 2 3 4 5, अलग अलग नहीं है। चलो अब अगर ऐसे ज्वाइन कर दें तो एक साइड ये है, एक साइड ये, एक ये, तो 4 साइड्स है। लेट सपोज ये पी क्यू आर एस है, मत लिखो, इधर देखो, पी क्यू आर एस है। पी और क्यू को छोड़ के, मतलब डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर? ये बोलना नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करना, बोलो बोलो, कितने डायगोनल्स होते हैं? 2। ऑपोजिट वाले को ज्वाइन करते हैं, तो पी क्यू छोड़ दो, क्यू के अगला आर, यानी पी और आर एक डायगोनल आएगा, दूसरा क्यू और एस। क्यू और एस को अगर मैं ज्वाइन करता हूं, वो क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड ही रह गया, और आर और पी को ज्वाइन करता हूं, वो कहां पे चला गया? आउटसाइड। ठीक है, अब एक आउटसाइड बनेगा ही, एक भी आउटसाइड बन गया, मत लिख, एक भी आउटसाइड बन गया, हम उसको क्या बोलेंगे? कनकेव। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें ये एंगल छोटा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट, ये भी एक्यूट, ये भी। अब यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 180 से ज्यादा नहीं है। अगर एक भी एंगल 180 से ज्यादा हो जाए तो वो कनकेव में कंसीडर करते हैं। एक ही चीज होगी, दो चीजें बताई हैं, या तो एक भी एंगल 180 से ज्यादा, दूसरा क्या है, जब हमने डायगोनल्स को ज्वाइन किया, एक भी डायगोनल बाहर आ गया तो वो क्या आ जाएगा? कनकेव। अजंता क्या होती है? अजंता केव सुनिए, वो तुम्हारे घर के अंदर है कि बाहर है? केव, कनकेव केव्स, अजंता केव्स कहाँ पे है? बाहर है ना, तुम्हारे घर के बाहर है, लुधियाना से बाहर है। बस अजंता कनकेव, सॉरी, अजंता केव्स, दैट इज कनकेव। कनकेव का मतलब क्या है? जब भी डायगोनल बाहर होगा तो क्या आ जाएगा? कनकेव। या एक एंगल, एक भी एंगल 180 से ज्यादा हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? कनकेव। क्लियर हो गया? मैं इसकी पॉइंट्स लिखवाता हूँ। अब मेरे को जल्दी से देख के बताना, ये क्या होगा? कनकेव के कन्वेक्स? कन्वेक्स। इसको ज्वाइन किया एक डायगोनल, इसको ज्वाइन किया दूसरा डायगोनल, दोनों अंदर ही अंदर आ गए। ओके, फिर से यस, कनकेव के कन्वेक्स। इसको ज्वाइन किया, बाहर आ गया। यहाँ ये एंगल कितना, सॉरी, ये एंगल कितना आ गया? 180 से ज्यादा, हेंस कनकेव। क्लियर? अजंता केव्स आर आउटसाइड, बड़ी केव्स बाहर हैं हमारे लुधियाना से, कैसे भी करके याद हो जाएगा। ठीक है, लिख लो प्लीज। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा क्या है, आप इसी के साथ ही लिखोगे। कनकेव कन्वेक्स का एक ही पॉइंट है। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स in the interior of quadrilateral does not lie wholly within it, wholly मतलब पूरी तरह, whole, WHOLLY, within it,
wholly within it, does not lie wholly within it, then it is a concave quadrilateral. ऑल्सो फुल स्टॉप लगाने के बाद ऑल्सो इसको कंकेव को अंडरलाइन कर लो. ऑल्सो if measure of one of the if measure of at least one of the angles, also if measure of at least one of the angles is 180 degree, नहीं, is more than 180 degree, is more than 180 degree, it is concave quadrilateral. It is concave quadrilateral. एक और स्टार डाल के मैं लिख लो. reflex angle is more than 180 degree, is more than 180 degree, and angle is more than 180 degree and less than 360 degree. ठीक है जी. 360 से क्या होगा? कम. रिफ्लेक्स सेक्शन क्या एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा. डन. और अब हम चलते हैं अपने पोर्शन की ओर. आपने मेन हेडिंग क्या लगानी है? क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के होते हैं? 3. एक सेकेंड वन ये बना ली. एक काम करो, इसकी डायग्राम बना लो. ये और ये कनकेव है और ये क्या है ऋतिक? कन्वेक्स. जल्दी बना लो. तो अब हम प्लीज अपने पॉइंट्स लिखते हैं. क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 3 टाइप्स. लिख लो अगला पॉइंट. क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 3 टाइप्स: पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट. पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. पहला आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. जो ये सामने लिखी है यही लिखनी है. मैं एक बार बोल दूंगा फिर से, प्लीज जल्दी से. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकंड, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये लिखे हुए डियर, और लिखना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डियर प्लीज यहाँ पे लिखे हुए हैं और ब्रैकेट में लिख लेना बाइसेक्ट के. ब्रैकेट में बाइसेक्ट के लिखना है क्या? 2 इक्वल पार्ट्स. ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स. 2 मतलब बाइसेक्ट. ब्रैकेट में क्या लिखना है? 2 इक्वल पार्ट्स. तो ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? अगली लाइन लिखो. पैरेललोग्राम के 3 बच्चे ऑफ पैरेललोग्राम. जल्दी से, मैं इरेज करने जा रहा हूं. कर दूं? चलो. पैरेललोग्राम के 3 बच्चे. ए पार्ट कौन सा? स्क्वायर. बी रेक्टेंगल. हाँ ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा. स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस.
जल्दी से सुन लेते हैं, ये लिख लें, ये आप लिख लोगे अभी, एक मिनट सामने देखना, लिख लेना, खत्म करते हैं हम लेक्चर को प्लीज जल्दी से। इसकी सारी साइड्स इक्वल, ये सारा लिखने के बाद, इतनी सी जगह लिखने के बाद आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड तीसरा कौन सा है, एंड रोम्बस विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल। समझ आया? तो ये प्रॉपर्टीज तो आएंगे ही आएंगे, जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज ट्रेपीजियम एंड काइट। पहले जल्दी से ये लिख लो, ऑल साइड्स, ये देखो ये क्या है, इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स 90, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, एंगल्स 90, और यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर एट, ये क्या लिखा हुआ है, एट, सेम इज द केस विद दिस, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट 90 पे नहीं होते, बाइसेक्ट तो हर किसी के होंगे, बट 90 पे किस किस के होंगे, स्क्वायर एंड रोम्बस। जल्दी से लिखो फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये पॉइंट लिखना है, कौन सा, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल। तो होपफुली सारा आपने ये लिख लिया होगा, इजी है पॉइंट्स। अब मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, तो पापा जी कौन है, पैरेललोग्राम, उसके ये भी लिख ली पॉइंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे पास कौन सा रह गया, ताकि हमें अच्छा लगता जाए कि यार बोर्ड खाली हो रहा है, ये लिखते जा रहे हैं हम, खत्म होने वाला है। और अब क्या लिखने जा रहे हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की फिगर भी बना लेना और ये साइन भी डाल देना। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है आपस में, पैरेलल। तो क्या लिखोगे, वन पेयर ऑफ साइड ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, बस एक ही पेयर। पैरेललोग्राम में कितने पेयर्स हैं, टू ऑपोजिट पेयर्स, यहाँ पे एक ही पेयर है, तो लिख लो प्लीज ट्रेपीजियम का, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इक्वल नहीं डियर, इक्वल बिल्कुल नहीं बोलना, हो सकता है कहीं इक्वल ये दोनों साइड्स हो जाएं, ये वाली, ये ऊपर नीचे वाली नहीं होंगी, ऊपर नीचे वाली, प्लीज फिर से बता रहा हूं, एक मिनट सुनना, सामने सामने हो, ये और ये इक्वल नहीं हो सकती। अगर ये इक्वल हो गई तो ये पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये दो साइड्स हैं पैरेलल तो हैं बट इक्वल नहीं है, लिख देना, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल बट नॉट इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब के बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है काइट। जनवरी का महीना, लोहड़ी के आसपास बहुत सारे काइट्स उड़ते हैं पंजाब में, लुधियाना में। वहां पे अब हम क्या करते हैं, काइट का मतलब क्या है, जो उनकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, सिर्फ एडजेसेंट, ऑपोजिट नहीं बोलना, एडजेसेंट साइड्स, दोनों पेयर्स लिख लेते हैं, पेयर्स यहां पे लिख लो, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कितने पेयर्स, टू पेयर्स, ये फोर पेयर नहीं है, टू पेयर्स है, कुछ भी मत बोलो दो पेयर का मतलब ही चार साइड्स होती हैं, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये किसकी कहानी है, काइट की। तो पैरेललोग्राम के तीन बच्चों के बारे में सुन लिया, कौन से हैं तीन बच्चे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। उसके बाद उसके फ्रेंड्स कौन है पैरेललोग्राम के, ट्रेपीजियम एंड काइट। देन तो इससे आपको आज के लेक्चर में ये पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल होता कैसे है, क्या है। फिर हमारे पास रहेंगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या रहते हैं, लीनियर पेयर क्या रहता है, वो सारी चीज़ें हम कुछ कुछ सीख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक के लिए हमारे पास फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। अच्छी तरह रिवाइज करते रहना। टेक केयर, बाय बाय।